वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक और प्रश्न करने जा रहे हैं और आपके बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या का लिखने का ये तरीका है। सबसे पहले 1 लिख दीजिए। अब 6 अंकों की बोल रहा है ना, तो आपने सबसे पहले 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद अब 5 जीरो बढ़ाएंगे। कैसे जीरो बढ़ाएंगे, 5। देखिए 6 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। यही तरीका होता है। अगर आपसे कहेगा कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो आप 1 लिखेंगे और 6 जीरो बढ़ाएंगे। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 लिखेंगे और 7 जीरो बढ़ाएंगे ना। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। यही तरीका होता है। उसी प्रकार से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे और 5 गो जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ जो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ, जो इस सवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ध्यान से मेरे विद्यार्थियों देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ना, 1 लाख है। अब ध्यान से हमें बताइएगा, अगर हम इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, अगर हम इसमें 1 घटा देते हैं, क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार 9 हो जाएगा। भाई 10 में से 1 गया 9, ये 9 9 9 9, ये खत्म हो गया क्योंकि हासिल दिया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब ध्यान से समझिए, ये जो संख्या बना कितना बना, 99,999। और कई अंकों का है, ये 5 अंकों का है। अब आपका प्रश्न ये पैदा होगा कि सर 1 आप क्यों घटाए हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझाने के लिए घटाए हैं कि ये आपका जो संख्या है 1 लाख, 6 अंकों की छोटी संख्या है, इसमें अगर हम 1 घटा दे रहे हैं तो ये 5 अंकों में हो जा रहा है। और जबकि सवाल आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, अगर इसमें से 1 हम घटा दे रहे हैं तो 5 अंक में हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या 9, जैसे कि 9, देखिए 2 जीरो का 1 जोड़ा बना, 2 जीरो का 1 जोड़ा बना, और यहाँ पे 1 ही जीरो है। और जबकि पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 अंकों का जोड़ा बनना जरूरी है। तो सेम अंकों का, तो 2 जीरो का 1 जोड़ा बना, 2 जीरो का 1 जोड़ा बना, और यहाँ पे 1 ही जीरो है तो इसका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से अब कोई चीज घटेगा नहीं, क्योंकि 6 अंकों में का पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। अगर हम 1 भी घटा दे रहे हैं तो 5 अंक में हो जा रहा है। इसका मतलब यहां से कोई चीज घटने वाला अब नहीं है। अगर कम पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहां हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वो संख्या हम जोड़ेंगे। बात समझ में आई। तो जब भी आपसे प्रश्न में ये कहे कि इतने अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो उतने अंकों की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिएगा। और हमें ये देखना है कि कितना कम है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। ये पहला नंबर आपको अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो 1 पे 5 जीरो है, 2 2 4 और 1 5, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। राइट, जोड़ा हमारा बन के आ गया। पहला हमारा है 10। अब एक ऐसी संख्या का वर्ग फाइंड आउट करना है, या तो 10 आ जाए या उससे कम। हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। 16 ज़्यादा हो गया, नहीं ले सकते हैं, 3 का वर्ग लेंगे। तो 3 से हमें इसे कटाना है, तो 3 को 3 जगहों पे लिखेंगे। पहली बार में यहाँ, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में यहाँ। तो 3 का वर्ग कितना आया था, 9। तो यहाँ ध्यान समझिए, पहली बार में 3 से 3 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, दूसरी बार में 3 को 3 में जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो 3 और 3 क्या होता है, 6 होता है। ये काम हुआ। अब घटाइए, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 2 जीरो आपने उतार दिया तो हो गया 100। अब आपको लाना है 100 और आपके पास है 6। तो 6 के आगे अगर हम 1 बढ़ाया, तो जो बढ़ाते हैं उसी से गुणा करते हैं। 6 के आगे 1 बढ़ाया तो 1 से गुणा करेंगे, तो आ गया हमारा 61। यानी 2 बार में ले जाएंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 1 बार में ही लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 बार में ले जाना है तो 1 को 3 जगहों पे लिखेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार इसके नीचे। पहली बार में इस 1 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, दूसरी बार में दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। राइट, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, 39 बचा हुआ है हमारा। आगे हमारे पास 2 जीरो और बचा है, 2 जीरो उतार देंगे तो 39 100 हो गया। अब हमारे पास 62 है, लाना कितना है, 3900। हमारे पास है कितना, 62। 1 बढ़ाया, 1 से गुणा किया तो आ गया 621। 621 आ गया ना। तो आइए इसको लेके जाते हैं, देखते हैं कई बार में जाएगा। तो लगभग 6 के 36, 5 या 6 बार में जाएगा। चेक करते हैं। हमारे पास 62 है, 5 बढ़ाया, 5 से गुणा किया, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना के 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 का 30 हासिल 1 31, 3125 आ गया। और ये 3900 है। एक बार में लगभग 600 बढ़ रहा है।
तो 3100 में 600 3700 आएगा, यानी एक बार में और जाएगा। 62 था, 6 बढ़ा या 6 से गुणा किया, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 14 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल लगल 1, 6 के 36 और 1 37, 3756 आ गया, राइट। तो हमें 6 बार में लेके जाना पड़ेगा। देखिए एक बार में 600 बढ़ रहा है, अगर 3700 आ गया है और एक बार और ले जाएंगे यानी 7 बार में ले जाएंगे तो 3700 और 600 और बढ़ जाएगा ना, 38, 39, 40, यानी 4000 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये 6 बार में ही हमें लेके जाना पड़ेगा। तो 6 बार में ले जाएंगे तो 6 को कितनी जगहों पे लिखेंगे, 3 जगह पे लिखेंगे, राइट। पहली बार में इसका इसमें गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो गुणा हुआ ही है, तो आया हमारा कितना है 3756 ना। अब दूसरी बार में जोड़ के नीचे लिखते हैं, लेकिन ये अंतिम स्टेप है तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आगे उतारने के लिए कोई जीरो बचा हुआ नहीं है। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, हमारे पास क्या बचा 144। आगे उतारने को कुछ है नहीं, ये पूरी तरह से कटा नहीं, क्योंकि 144 शेष बच गया है। अब बच्चे यही गलती करते हैं कि इसमें 144 जोड़ देते हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। ये 316 के वर्ग से, ध्यान से सुन लीजिए, जो 1 लाख है यानी 1 पे 5 जीरो, ये 316 की वर्ग से ज़्यादा है, वर्ग से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 144। अगर ज़्यादा ना होता तो कट जाता, शेष बच रहा है, इसका मतलब 316 के वर्ग से 144 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये 316 का तो वर्ग नहीं है, तो 316 का वर्ग नहीं है, तो 316 के बाद क्या आता है 317 आता है। तो क्या ये 317 का वर्ग है या उससे कम है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को एक बार दोहराएंगे, और जो यहाँ लास्ट में 6 बार ले गए हैं तो लास्ट में 7 बार हमें लेके जाना पड़ेगा। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। तो ठीक उसी प्रकार से लेके जाना है जैसे जैसे लेकर गए हैं, बस लास्ट में 7 बार लेके जाना पड़ेगा। तो उतारते जाइए फटाफट। 3 3 3, पहली बार में 3 3 में गया है ना, यहाँ हमारा आया था 9, यहाँ गया था हमारा 6, 1 बच गया 100 उतारा, एक बार में गया था, यहाँ हमारा आ गया था 62, यहाँ आ गया था 61, 39 बचा था 39, राइट। यहाँ तक आ गया। अब ये लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में यानी 316 के वर्ग से ये ज़्यादा था। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये 317 का तो वर्ग नहीं है। तो लास्ट वाले स्टेप में हम 7 बार में ले जाएंगे। कई बार में लेके जाएंगे 7 बार में। तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। गुणा करने पे देखिए क्या आता है, गुणा पर करने पे आएगा 4389, 4389, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43। अब ध्यान से देखिए कि लाना तो था 3900, आ गया 4389, यानी ज़्यादा आ गया। घटाइए तो कितना ज़्यादा आया है, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 जाएगा 8 और 3 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल ले लेगा, 13 में से 9 जाएगा 4, 9 4 13 होता है 400। अब चिन्ह किसका लगेगा भाई, 3900 में से नहीं घटाए, 4300 में से घटाए, तो 4300 का चिन्ह माइनस का है, तो 489 कम पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख है ये कम है, ये कम है 317 के वर्ग से, 317 के वर्ग से। और कितना कम है 489 कम है भाई। 316 के वर्ग से तो ज़्यादा था, इसका मतलब ये 316 का वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। तो 316 के बाद 317 आता है, तो 317 का वर्ग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 317 के वर्ग से 489 कम पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 लाख में अगर 489 जोड़ दें तो 317 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 1 लाख में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे 1 लाख यानी 1 पे 5 जीरो, कहीं दाएं चकरा जाता सर। 1 लाख में 489 जोड़ने पर प्राप्त योगफल, प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 1 लाख में 2 2 4, 489 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, 9 8 4, 9 8 4, यहाँ तक खत्म, बचा 100, यानी ये वाला संख्या आएगा। और ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा आपका 317 का पूर्ण वर्ग होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितना है 489 है, जिसको जोड़ने पे आएगा 100489 जो कि पूर्ण वर्ग होगा और 6 अंकों में होगा और 317 का पूर्ण वर्ग होगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब एक और प्रश्न करेंगे जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।